2017 की तर्ज पर फिर रिकॉर्ड सीटें पाई गई। जी, आप लोगों ने देखा होगा कि मतदाता पूरी तरह मुखर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय जिस निष्पक्षता, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता जनार्दन की सेवा की है, जी, हर एक व्यक्ति ने उसको स्वीकारा है और हर एक मतदाता भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। महाराज जी, पहले चरण में जो 58 सीटें हैं, ऐसे कहा जा रहा है कि सपा और अलग का गठबंधन हुआ तो एक जाट मुस्लिम समीकरण बनना जो भाजपा के लिए परेशानी का सबब बनना है कि जाट जो हमेशा मुखर होकर भाजपा के साथ रहा चुनाव में, इस बार वो अलग है। आपको लगता है? कल मैं बुढ़ाना और खतौली 2 विधानसभा सीटों पे गया था। जी, बुढ़ाना के जन सैलाब को आप लोगों ने देखा होगा जी, और ऐसे खतौली में भी ये चुनाव अब जातीय उससे बाहर निकल चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में, 2017 में, 2019 में जातिवाद को सदैव के लिए तिलांजलि दे दी है। वो आज जानता है ये जातिवाद और ये परिवारवाद, ये वंशवाद की राजनीति ने उत्तर प्रदेश को पिछाड़ा है। इन लोगों का नाम भले ही समाजवादी होगा, लेकिन सोच तो परिवारवादी है और काम दंगावादी है। इसलिए इनसे कोई उम्मीद मत करो। जब भी इनके मौका मिलेगा तो ये पेशेवर अपराधी और माफियाओं को ही प्रश्रय देंगे, पलायन करवाएंगे, दंगा करवाएंगे। इसलिए जनता जनार्दन पूरी सजग है, सतर्कता के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कोई चुनाव विश्लेषक तो 2019 में ही बोलते थे कि महागठबंधन हुआ है। परिणाम क्या आया था? महागठबंधन के बावजूद समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिकुड़ गई थी। भारतीय जनता पार्टी 64 से 65 सीटें पाई थी। चुनाव फिर उधर ही जा चुका है। हमने जो कहा जी, वह करके दिखाया। जी, हम जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सुशासन, ये भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे थे। 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के 5 साल के कार्यकाल के दौरान 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा था। जी, उनके समय में हर बेटी, हर बहन असुरक्षित थी। आज हर बेटी सुरक्षित है, हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। उनके समय में विकास की योजनाओं पे डकैती पड़ती थी, विकास ठप था, प्रदेश में निवेश 0 था, क्योंकि जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी भी कैसे सुरक्षित होगी। जी, आज प्रदेश में 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है, जबकि 5 साल में से 2 साल तो केवल कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को पस्त किया हुआ है। वो सब के बावजूद ये विकास हुआ है। आज मेरठ पूरब हो या पश्चिम, मध्य हो या बुंदेलखंड, हर एक जगह विकास हो रहा है। आपने पश्चिम में देखा होगा, सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पे विश्वविद्यालय, जी, मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, जी, जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली मेरठ के बीच में रैपिड रेल, 30,000 करोड़ रुपए का रैपिड रेल, हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बनने की दिशा में कार्रवाई।
रमाला की चीनी मिल, जो चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि की चीनी मिल है, उस चीनी मिल का के स्थान पर नई चीनी मिल का स्थापना होना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद को एक नई पहचान देना। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे और कर्फ्यू इसकी पहचान बन गई थी, आज उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोग कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पे विश्वविद्यालय, एटा, कासगंज, हाथरस, बदायूं, मुजफ्फरनगर, हर जगह मेडिकल कॉलेज की स्थापना। बिजनौर, संभल, ये सब मेडिकल कॉलेज की स्थापनाएं हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, उस सरकार के विजन को पूरी ईमानदारी के साथ जमीनी धरातल पर उतार करके बिना भेदभाव के, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाओं हो, उन सबको इसका लाभ दिया गया। जनता को सुरक्षा चाहिए, जनता को विकास चाहिए, जनता को सुशासन चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी इसी क्रम को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। क्योंकि एक सवाल ये कि जो विपक्ष की ओर सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है और कई गाने भी उसके ऊपर आए, कोरोना की जो दूसरी लहर आई उसमें काफी लोगों की डेथ भी हुई और ऑक्सीजन नहीं मिली। ऐसा आरोप लगा सरकार के ऊपर है कि सरकार दूसरी लहर में कंट्रोल नहीं कर पाई, जिस कारण इतनी मौत हुई। देखिए, ये वही व्यक्ति बोल सकता है जिसको कोरोना की विभीषिका की जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। हर एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए बहुमूल्य था और आज भी है। याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन कहा था जीवन और जीविका दोनों को बचाना है। पहले जान है जहान है, फिर जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए उन्होंने आह्वान किया था और उत्तर प्रदेश ने अक्सर से उसका पालन किया। 25 करोड़ की आबादी के राज्य में 2 वर्ष में कुल मौतें हुई हैं 23,000। ये सभी दुखद हैं। अगर उसी की तुलना मैं दिल्ली में करूं, दिल्ली की कुल आबादी कितनी है? 2.25 करोड़। 2.25 करोड़ की आबादी में मौत हुई हैं लगभग 30,000। महाराष्ट्र की बात मैं करूं, महाराष्ट्र की आबादी है 12 करोड़। 12 करोड़ की आबादी में मौत हुई हैं 1,80,000। अमेरिका की मैं बात करता हूं, अमेरिका की आबादी है 33 करोड़। 33 करोड़ के अमेरिका में, यानी अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमसे अच्छा है ना, भारत से भी अच्छा है ना। अमेरिका में मौतें हुई हैं 7 लाख। ब्राजील की आबादी लगभग 23 करोड़ है। ब्राजील में मौत हुई है 4.5 लाख। अब कोरोना प्रबंधन किसका अच्छा है? दूसरा, कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान दिल्ली के मरीजों को उत्तर प्रदेश ने ही ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। दिल्ली के मरीज गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, यहाँ के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मंत्र को, सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र को अंगीकार करते हुए सबको, कोई भेदभाव नहीं किया, सबको सुविधा दी। सेकेंड वेव की विभीषिका खतरनाक थी, लेकिन मैं स्वयं फील्ड में उतरा, एक एक जनपद में गया, उससे लोगों को बचाने का पूरा प्रयास किया। हमें महामारी समझना होगा और आज उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। 551 नए ऑक्सीजन प्लांट यूपी के सभी 75 जनपदों में स्थापित हो चुके हैं। थर्ड वेव आकर के समाप्त भी हो गई है, पूरी तरह नियंत्रित किया जा चुका है। यह कोरोना प्रबंधन यूपी का है। एक महाराज जी, जो पहला चरण है या दूसरा भी चरण कुछ हद तक मान लें कि किसान आंदोलन प्रभावित क्षेत्र रहा है, कितना असर किसान आंदोलन का आप मानते हैं? देखिए, अन्नदाता किसानों के लिए जितना काम
प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया, किसी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एमएसपी का लाभ पहली बार किसानों को मिला है, लागत का 1.5 गुना, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नाते मिला। और आज अगर देश का 10 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये सालाना लाभ प्राप्त कर रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण प्राप्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 में हम लोग आए थे जी। 2 महीने के अंदर हम लोगों ने 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। फिर अब तक हम लोग 1,59,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं। हमारी सरकार ने धान गेहूं के प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी बना करके सीधे किसानों से खरीदना प्रारंभ किया और 72,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खेत में दी है, किसानों के खाते में डाले हैं। 22 लाख हेक्टेयर से अतिरिक्त लैंड को हमने सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाई है। जितना काम अन्नदाता किसानों के लिए बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने किया, कभी नहीं हुआ। और इसीलिए किसान आंदोलन यहां पर पूरी तरह निष्प्रभावी रहा। पर जी, किसानों की तरह एक मुद्दा कर्मचारियों का है। आज समाजवादी पार्टी ने अपना वचन पत्र के नाम से वादे जारी किए, उसमें कहा है कि वो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे 2005 से पहले की। तो भाजपा क्या पुरानी पेंशन पे आपकी राय क्या है? देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। पुरानी पेंशन मुलायम सिंह जी के समय में बंद हुई थी, नई न्यू पेंशन स्कीम मुलायम सिंह जी के समय लागू हुई। एक अखिलेश जी उसके बाद 2012 से 2017 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 5 साल तक वो मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरा, जब न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई, इस न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के 9 वर्ष तक समाजवादी पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश में था, तो इन्होंने तब पुरानी पेंशन के बारे में कुछ नहीं किया। एक अन्याय और जरूर किया था। न्यू पेंशन स्कीम में हर कर्मचारी के लिए अकाउंट खुलता, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन के साथ साथ स्टेट कंट्रीब्यूशन भी उसमें 10% जाता है। इन्होंने अपने 9 वर्ष के शासनकाल में एक भी पैसा जमा नहीं किया। जब 2018 में ये बात मेरे संज्ञान में आई तो मैंने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। कमेटी ने मुझे सिफारिश की और कमेटी ने मुझे बताया कि कर्मचारियों के साथ यह अन्याय किया है पिछली सरकारों ने। हम लोग जब आए तो मैंने फिर सभी कर्मचारियों के अकाउंट खुलवाए और कर्मचारियों के अकाउंट खोलने के बाद स्टेट शेयर 10% से बढ़ाकर के 14% किया। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है जिसने 14% किया था और 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए स्टेट की तरफ से मैंने स्टेट बजट से सभी कर्मचारियों के अकाउंट में जमा करवाए। वो लोग तो पहले से कर्मचारियों के अपराधी हैं, कर्मचारियों के साथ अन्याय किए थे। ये किस मुंह से बोल रहे हैं इस बात को? इनके समय में तो पूरा प्रदेश अंधेरे में रहता था, ये क्या बिजली देंगे? ये तो अंधकार में रहने वाले लोग हैं। पूरे प्रदेश को डार्क जोन बना दिए थे। डार्क जोन में हमेशा हैंडपंप सूखता ही सूखता है, इन्होंने यही कर दिया था। तो कहां से हरियाली इनके समय में आती? एक बात और जो कही जाती है, प्रियंका गांधी और काफी लोगों ने कहा कि इस चुनाव में पहले चरण के प्रचार के दौरान आपने, आपकी पार्टी के लोगों ने, बाकी लोगों ने जिस भाषा में से आप तमंचाबाजी के समाजवादी को आप कहते हो कि गर्मी उतारते हैं, कुछ नए शब्द तो उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री को सौम्य और सरल शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। ये जनता उनको जिस रूप में समझती है हम वही तो बोलेंगे। भाई, उन्होंने तमंचों की फैक्ट्री लगाई थी, जगह जगह राहगरी होती थी, लूट खसोट होती थी, व्यापारियों के साथ के खिलाफ अपराध होता था, उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर इनके तमंचावादी लोग करते थे। हमने इन तमंचावादियों को रोक लगाई। आज हम डिफेंस कॉरिडोर स्थापित कर रहे हैं।
4.5 वर्ष तक इनके जितने भी गुंडे थे, अपराधी थे, माफिया थे, यह बिलों के अंदर छुपे हुए थे या जेलों की सलाखों में थे। इलेक्शन की घोषणा के बाद जैसे ही टिकट की घोषणा हुई, ये बिलों से लेकर बाहर आकर के फिर से धमकी देने लगे। इन धमकीबाजों को हम क्या बोलते? उनके लिए तो एक ही शब्द था ना कि भाई गर्मी मत दिखाओ, 10 मार्च के बाद फिर गर्मी शांत हो जाएगी। और मैं फिर कहता हूं, अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। योगी जी, क्या ऐसी संभावना है जैसे आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी कह रहा है कि जयंत गलत पार्टी में चले गए, जयंत आदमी? अभी देखिए, मैं क्या कह रहा हूं ना, कुछ लगा मतलब पार्टी का आप कैसे? मैंने क्या कहा, देखिए प्रदेश के विकास के लिए अगर विजन होता है तो विकास की बात करते। 2013 में जब मुजफ्फरनगर में किसान सचिन और गौरव जैसे नौजवान अपनी बहन की रक्षा करते हुए मारे गए थे और उसके बाद किसानों पर गोलियां चलाई गई थी सत्ताधारी दल के गुंडों के द्वारा, तब अखिलेश जी दंगा करवा रहे थे कि नहीं करा रहे थे? और तब राष्ट्रीय लोकदल कहाँ था? तब उन्हें जाति याद नहीं आ रही थी, तब उन्हें जाट या किसान याद नहीं आ रहे थे, तब वो किन के साथ थे? तब क्यों नहीं सहानुभूति व्यक्त करने के लिए आए? चुनाव में ही क्यों ये आ जाते हैं? चुनाव में ही इनको क्यों ये सब दिखाई देता है? चौधरी चरण सिंह जी 40 वर्षों से मांग की जा रही थी। 1980 में उन्होंने मांग की थी रवाला चीनी मिल के पुनरुद्धार की। क्या कर रही थी तब राष्ट्रीय लोक दल? आज तक हम लोग जब आए तब हम लोगों ने काम को किया। एक आप 5 साल से मुख्यमंत्री थे, तमाम चीज़ें आपने बताई, क्या आपको लगता है कि कुछ सत्ता विरोधी रुझान भी है? उससे पहली बार है जी कोई मुख्यमंत्री 403 विधानसभा सीट पे चला जाए, उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। जी पहली बार है सत्ता के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, बिना थके 5 साल तक काम हुआ है। जनता जनार्दन की सेवा हुई है। प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, सबके हितों के लिए कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जो सुरक्षा का, विकास का, सुशासन का, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का, गरीब कल्याण योजनाओं का कार्यक्रम चला है, ये अनवरत चले, अनवरत चलता रहे। इसके लिए कमल चुनाव चिन्ह के साथ हम लोग जनता जनार्दन के दरबार में फिर से आए हैं। उनको सुरक्षा अच्छी लगती है, दंगा मुक्त व्यवस्था अच्छी लगती है, कावड़ यात्रा अच्छी लगती है, आस्था का सामान अच्छा लगता है, बेटियों की सुरक्षा अच्छी लगती है, व्यापारियों का कल्याण अच्छा लगता है, गरीबों का मकान अच्छा लगता है, जेवर एयरपोर्ट, विश्वविद्यालय, हाईवे, रेलवे, ये सभी अच्छे लगते हैं, रोजगार अच्छा लगता है। तो निसंकोच उन्हें जातीय सीमाओं से ऊपर उठ करके ये धोखेबाज नेताओं की बहकावे में न आकर के ये दंगावादी परिवारवादी सोच से उभर करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उन्हें सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी देती है। तो ये 2 सवाल और उठाए जा रहे हैं खासतौर से कि जो सीधे मैं घटना हो रही है, एक तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि लखीमपुर की घटना का भारी असर चुनाव पर पड़ेगा। और कोई असर, सरकार ने हर एक चीज को समय से रोका। लखीमपुर कोई इश्यू आज के दिन पे लखीमपुर जिले में नहीं है। सरकार ने जो नियमानुसार था उसके अनुसार कार्रवाई की और हर व्यक्ति सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है। एक सीधा आरोप आप पे लगाते हैं, विपक्ष का बड़ा आरोप कि पिछले 5 साल में आपकी तरफ से जातिवाद को बढ़ावा हुआ, जिससे ब्राह्मण नाराज है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो मैंने कहा ना, राष्ट्रवाद, जब मैं राष्ट्रवाद की बात करता हूँ जातिवाद की बात करते हैं, मैं विकास की बात करता हूँ, वे परिवारवाद की बात करते हैं। तो ब्राह्मण नाराज नहीं? राम जन्मभूमि से क्या ब्राह्मण नाराज होता है? कावड़ यात्रा से क्या ब्राह्मण नाराज होता है? विश्वविद्यालय बनने से ब्राह्मण नाराज होता है? और तो सबसे अधिक इससे खुश होता है संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहित करने से क्या ब्राह्मण नाराज होता है?
ये वही बात करते हैं जो तमंचावादी हैं, जो दंगा कराते थे, नीरज मिश्रा की निर्मम हत्या करवाते थे, ये वही लोग हैं। इसलिए राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के बीच में है और जनता जनार्दन इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। एक तो आवारा पशुओं का मुद्दा उठाता है अपोजिशन, और ये कहता है गन्ने का रेट कम बढ़ा पश्चिम में, चूंकि चुनाव हो रहा है। देखिए, गन्ना किसानों को आज की दिन तक जी 1,59,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। सपा बसपा सपा के 14 यानी 17 इनके 14 वर्ष के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो इतना गन्ना मूल्य का भुगतान कभी नहीं हुआ जी। एक, यानी जब हम लोग 17 में आए थे तो 7-8 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था। आज हम लोग पिछला पूरा बकाया भुगतान कर चुके हैं और करंट सीजन का भी लगभग 75% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है करंट सीजन का। जी जी जी, ठीक है ना। तो ये तो गन्ना मूल्य की स्थिति है। सपा बसपा की सरकार के समय जितना गन्ना मूल्य में वृद्धि हुई थी जी, उससे ज़्यादा गन्ना मूल्य का वृद्धि 5 वर्ष के दौरान हमने की है। 40 रुपये पर कुंटल जी, 40 रुपया प्रति कुंटल वृद्धि की है। जी। कोरोना कालखंड में एक भी चीनी मिल बंद नहीं हुई। सपा बसपा की सरकार के समय 29 चीनी मिलें बंद हुई थी। औने पौने दाम पे इन्होंने बेचा था। हमने बंद चीनी मिलों को चलाया, नई चीनी मिलें लगाई, शुगर केन को इथेनॉल के साथ जोड़ने का काम किया और एक कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है।